सुप्रभात बनारस, वंदे मातरम, जय हिंद। और बताइए क्या हाल? एक ही दिन में दो त्योहार, थक गए ना आप? अरे वैसे भी इन्हीं त्योहारों की वजह से ही तो छुट्टियां मिलती हैं, और नहीं तो क्या। मतलब ये कोई बात होती है क्या? दिस इज नॉट डन। हाँ, अरे इसके बाद क्या हुआ? जी, इसके बाद ये होता है कि ढेर सारी अफरा तफरी मच जाती है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। एक दिन में 2 त्योहार हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं और इसके साथ साथ बहुत सारा टेंशन भी है कि येलो ड्रेस पहनूं, व्हाइट ड्रेस पहनूं या फिर ग्रीन ड्रेस पहनूं या फिर ब्लू ड्रेस पहनूं। इतनी सारी कंफ्यूजन है। लेकिन मैं क्या कहूँ बनारस की ये जो त्योहार होते हैं ना, हमारी लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरह होते हैं। हाँ जी, जिनकी वजह से बोरिंग हो गया जो रेगुलर जो हमारे स्केड्यूल होते हैं उनसे थोड़ा सा राहत मिल जाता है आपको, है कि नहीं? खुद को रिचार्ज करने का मौका मिल जाता है और ये जो आपके जितने भी काम हैं उन्हें आपको मोर इम्प्रेसिव बनाने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलती है। वो हेल्प इसलिए मिल जाती है क्योंकि आप रिफ्रेश हो जाते हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं बनारस। आज की तारीख 27 जनवरी 2023, दिन है शुक्रवार। शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी आपकी आरजे कीर्ति के साथ में। और एक शॉर्ट नैप बहुत जरूरी है। हाँ जी, काम लंबा हो और बहुत ज्यादा लेंदी हो, बहुत ज्यादा थकावट भरा हो तो एक छोटी सी निद्रा काफी होती है खुद को रिफ्रेश करने के लिए। और मैं क्या कहूँ, अभी तो रात से लेकर के सुबह तक में 6 से 8 घंटे की आपकी पूरी की पूरी नींद तो हो ही गई है। तो अब निंदिया रानी को जो है बाय बाय कर दीजिए। और ये जो सुबह हो गई है जिसमें कि खूबसूरती से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, तो उनको वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे यानी आरजे कीर्ति के साथ। गुड मॉर्निंग। वेल बनारस, वेलकम बैक। अरे आपने अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को चेज करने के लिए आज एक बार फिर अपने आप को रेडी कर लिया है ना, बस इसलिए वेलकम बैक। और जब वापस ट्रैक पर आ ही गए हैं तो अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश दुनिया और हमारे बनारस में क्या हो रहा है खास। बनारस, हम भारतवासियों ने अपना 74th रिपब्लिक डे, साथ ही वसंत पंचमी का ये त्योहार इतने खूबसूरती से हैंडल करते हुए सेलिब्रेट किया है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशंस है, आप सभी को बधाई। मतलब मुझे नहीं लगता है कि बनारस का ऐसा कोई भी कोना होगा जहाँ पर कि ये रिपब्लिक डे का फंक्शन या फिर वसंत पंचमी का जो एक उत्साह होता है उसमें कमी आई होगी। और देश प्रेम की ये जो स्वर लहरियां है ना, वो तो हर जगह बिल्कुल गुंजायमान हो रही थी। और पुलिस लाइन से लेकर के चेरी की बात करें या फिर मैदागिन से लेकर के बीएचयू तक की बात करें, मतलब लगभग हर संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक की शॉप्स भी माता सरस्वती के आशीर्वाद और भारत माता की जय जयकार से एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड की फीलिंग दे रहे थे, है कि नहीं? बीएचयू में तो इतनी भव्य झांकी निकाली गई थी कि देखिए, अभी मौका भी तो था विश्वविद्यालय के 106th स्थापना दिवस का। और मैं क्या कहूँ बनारस से जितनी एनर्जी, जितनी एक्साइटमेंट लोगों ने इन 2 त्योहारों के सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगाई है। अब G20 शिखर सम्मेलन को लेकर इस वक्त शहर में तैयारी भी तेज हो गई है। सड़कों को चौड़ा करने की बात की जाए या फिर शहर के सुंदरीकरण का भी काम अगर उसकी बात की जाए तो वो चल रहा है। और एयरपोर्ट पर शिवलिंग के आकार की खास पेंटिंग तैयार कराई जा रही है जो कि देश की सबसे बड़ी पेंटिंग होगी। और खास बात ये है इस पेंटिंग की कि इसमें शिवलिंग जो बना है वो ग्लास का है, यानी कि कांच का होगा, जिसमें कि लोग खुद को निहार सकते हैं। बनारस, क्रिएटिविटी की ना कोई सीमा नहीं होती, बस अपने अंदर आपके सपने को साकार करने की एक चाहत, एक जिद, एक जज्बा होना चाहिए। और इसके लिए सरकार भी आगे बढ़ रही है। अब इस प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना की ही बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में ये योजना एक अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कुम्हार सशक्तिकरण, हनी मिशन, चर्म कारीगर और अगरबत्ती बनाने जैसे योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही टूल किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एग्जाम्स के लिए देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आपको ढेर सारे टिप्स भी दे रहे हैं, आपको बातें बता रहे हैं कि इस एग्जाम के टेंशन को आप कैसे अपने से दूर कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। आपको हमेशा अपना जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करते रहना है। इसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पहले जो आपने पढ़ाई की है ना उसी पे डिपेंड नहीं करना है। आपको अपना मन शांत रखते हुए आपको हर दिन एक पेजेस को बिल्कुल ही आपको रिवाइज करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको टाइम टेबल बनाना है और जहाँ तक हो सके क्लास में डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशन कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा जो विश्राम है ना वो भी तो करना जरूरी है। विश्राम की बातें बहुत हो गई, अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग बनारस में जानते हैं हमारे हिस्ट्री के उन सब ढेर सारे ग्रेट इवेंट्स को जिन्होंने आज के दिन को स्पेशल बनाया। ईयर 1959 की बात करें तो इस साल नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी। ईयर 1974 में राष्ट्रपति वी गिरी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया था। 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का इसका उद्घाटन किया गया था। और हम बात करें आज के दिन के उन व्यक्ति विशेष की जिनका आना और जिनका जाना हमारे देश के लिए एक मिसाल बनी, तो मैं बता दूं आज के दिन 1999 में भारत की महिला भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी का जन्म हुआ था। साल 2009 में भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। 1922 की बात करें तो इस साल भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत ने इस धरती पर पदार्पण किया था। तो वहीं साल 1992 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता भारत भूषण जी का निधन हुआ। बनारस अपने लक्ष्य को हासिल करना, उसमें सफलता पाना जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम है और जब इस काम में अपनों का साथ मिलता है तो हौसला दुगना हो जाता है कि नहीं। मिस्र के राष्ट्रपति का हमारे देश में पहली बार आना न सिर्फ मात्र एक ओकेजन गणतंत्र दिवस की परंपरा को निभाना है, लेकिन उनका हमें भरोसा जताना कि वी विल श्योरली अचीव आवर गोल, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह गए हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट T20। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 22 T20 मुकाबले खेले गए हैं बनारस, जिसमें के 10 भारत ने जीते हैं और भारत में दोनों टीमें 8 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस बार 3 T20 मैचों की सीरीज में फिर ये मुकाबला हमारे भारत में ही होने वाला है, यानी कि रांची शहर में। भारतीय टीम अपनी पूरी तैयारी में है तो न्यूजीलैंड की टीम भी पीछे नहीं है। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ द टीम्स एंड कांग्रेचुलेशंस हमारी इंडियन हॉकी टीम को। हाँ जी, जहां भारत ने क्लासिफिकेशन मैच में भारत ने जापान को 8-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की है। भैया ये कोई ऐसा वैसा नहीं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी है। हाँ जी, ये तो अवार्ड की बात चल रही है ना, तो मैं आगे और भी अवार्ड्स की बात कर रही हूँ। और ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसकी तो चर्चा इस वक्त चारों ओर पूरे विश्व में गूंज रही है, क्योंकि ये जो अवार्ड है ना ये हमारे भारत की झोली में आई है। और इस अवार्ड के पीछे जो सॉन्ग है, जिस सॉन्ग के लिए इस अवार्ड को हमारे भारत देश के लिए चुना गया है, वो गाना तो आपको पता है ना। पहले इस गाने से भी हम रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी तो जान लें कि भैया सर्दी बहुत है ना। मतलब अभी थोड़ी बहुत धूप निकल आई है, लेकिन फिर भी जो हवाओं का जो सिलसिला है वो जारी है। और ये हवाएं ऐसी है ना कि बहुत खुशनुमा मौसम तो बना रही हैं, लेकिन ठंड का जो अटैक है ना वो बहुत ही चुपके से होने वाला है। हाँ जी, इसलिए जरूरी है कि कुछ बातों का आप ख्याल है वो जरूर रखें। हाँ, आप बहुत समझदार हैं और आपको पता भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने आप को पूरी तरीके से ढक करके रखना है, साथ ही साथ बहुत सारे एहतियात भी बरतने हैं। लेकिन जिन लोगों को साइनस हो गया या फिर एलर्जी हो गई या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर अस्थमा जैसे रोग है, उन्हें सावधानी पूर्वक इस मौसम को बिताना है। और बात करें हम बुजुर्गों की, बच्चों की और कमजोर इम्यूनिटी वालों की, तो उन्हें इस दौरान एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। जहाँ थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि सर्दी जुकाम और कफ की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आपको रोक नहीं सकती हैं। इसीलिए आप इस ठंड से अपने आपको पूरा का पूरा बचाएं। और साथ ही साथ ये जो थोड़ा सा फैशन में आपने अपने बालों को गीला कर लिया है ना, बाल को तो जरूरी है धोना, क्योंकि गंदगी को निकालना अपने शरीर से बहुत जरूरी है। लेकिन मैं क्या कहूँ कि ढेर सारे प्रिकॉशंस में ये प्रिकॉशन भी आप याद रखिए कि जब आप बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली जब आप 2 व्हीलर्स पे निकल रहे हैं, तो आपके बाल गीले
ना हो। और तो और जब आप खाने में मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो गर्म मसाले हैं ना, जैसे कि अजवाइन हो गई, लौंग हो गई, जीरा हो गया, मेथी दाना हो गया, बड़ी इलायची हो गया, तो इसका आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो गरम मसाले हैं ना, ये जो सर्दियां हैं ना, इसमें किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है और अगर किसी वजह से आपको सर्दी हो जाए तो ये जादुई असर भी पैदा करते हैं। ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप इन सब चीजों को अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करिए। और इसके साथ साथ इस मौसम में इस्तेमाल करने के लिए नारियल तेल की जगह अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा गाना है और साथ ही साथ अच्छी ढेर सारी बातें हैं। तो आपको बता दूं, ये जो सॉन्ग जिसके बारे में हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बातें कर रहे थे, वो सॉन्ग है RR मूवी का सॉन्ग नाचो नाचो। पता है ना आपको बता दूं, ये सॉन्ग पहला एशियन सॉन्ग है जिसे ये अवार्ड मिला है और इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में चुना गया था। इस गाने ने सीधे रिहाना, लेडी गागा और टेलर स्विफ्ट जैसी वर्ल्ड फेमस सिंगर को टक्कर दी है। अब हासिल किया है इतना बड़ा नाम इस पूरी दुनिया में जहां इसकी चर्चा हो रही है, तो हमें बधाइयां तो इनको देना ही है। और साथ ही साथ इस गाने की बात जो है हर जुबान पर है, तो इस गाने को मूर्त रूप भी दिया जाए। चलिए हम इस गाने को एंजॉय करते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी आरजे कीर्ति इज नाउ सेइंग टाटा बाय बाय। अपने फीडबैक हमें भेजते रहिए with PKLDAIR@gmail.com पर। इसके साथ ही फेसबुक और ट्विटर को फॉलो करना ना भूलिएगा। और हमारे प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, उसे आप सुनिए जरूर, लाइक कीजिए जरूर, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सुनते रहिए आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।